Hello, virtual execution. A uniform wire of resistance are shaped into a regular n-side polygon. The equivalent resistance between any two corners. The maximum value and minimum value के बारे में बात कर रहा है. तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और मिनिमम वैल्यू कब होगी, ये छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं. मान लो स्क्वायर है, तो अगर मैं स्क्वायर के इन दो कॉर्नर्स के बीच में डिस्कस करता हूँ, तो ये वैल्यू जो होगी आपकी, वो वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी. देखो कैसे, आर मान लो रेजिस्टेंस आर आर है सबके, आर 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 आर, तो कितना हो गया इसका इक्वलेंट, आर इक्वलेंट हो गया इसका आर. ठीक है ना. अगर लेकिन यही मैं डिस्कस करूं किसके अबाउट, इन दो पॉइंट्स के अबाउट, तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, आर 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 3r और ये आर, तो ये हो जाएगा आर इक्वलेंट 3r/4. तो बताओ मैक्सिमम किसके लिए हुआ, इसके लिए, और मिनिमम किसके लिए हुआ, इसके लिए. ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई अपनी. तो अपने पास अगर रेगुलर पॉलीगन है, तो अब ये साइड कितनी हो गई, अगर देखें रेगुलर पॉलीगन है तो अब एक वायर से बना रहे हैं, एल लेंथ ऑफ वायर से हम क्या बन रहे हैं, एन वायर्स बना रहे हैं, एन वायर्स. तो हर एक की लेंथ कितनी हो गई, L/N, तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/N. ठीक है, हर एक का रेजिस्टेंस हो गया R/N. तो एक R/N तो ये हो गया एक रेजिस्टेंस. और ये कितने होंगे बाकी, एक ले लिया तो बच्चे कितने, N-1 सीरीज में. तो 3 की जगह क्या आ जाएगा, जब 4 वायर थे तो यहाँ क्या था, ये था आपके पास ये जब 3 था तो 3 को क्या लिखूंगा, 4-1 यानी कि N-1. तो इन ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कितना हो गया, N-1 इंटू R/N. अब ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो इंटू R/N अपॉन प्लस N-1 R/N. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना देगा ये मुझे, N-R R/N एंड R/N प्लस N-1 इंटू R/N. ठीक है, तो आप देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये n स्क्वायर हो जाएगा, नीचे से n लूंगा एलसीएम, तो नीचे बचेगा, तो ये आएगा N-1 इंटू R अपॉन N स्क्वायर. ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा किसके अबाउट, इन दो के अबाउट, जो कि मिनिमम दे रहा है, ये मिनिमम देगा और ये क्या देगा, मैक्सिमम. तो ये तो हो गया आपका आर मिनिमम, है ना. और आर मैक्सिमम कितना होगा, अब अगर इधर देखें तो इधर दो में डिवाइड हो गया, तो n/2 में डिवाइड हो जाएंगे रेजिस्टेंस, तो n/2 ईच का हो जाएगा. तो n/2 इंटू आर एंड डिवाइड बाई ऑफ, है ना, n/2 आर. हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, nr, हर एक का रेजिस्टेंस R/N है, nr नहीं है. और n तो ये हो गया R/N, एंड डिवाइड बाई 2. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, R/4. ठीक है क्या, तो R/4 तो मिनिमम होगा अपना, और NR मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी है अपने, NR N स्क्वायर. यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, एक बार चेक कर लेते हैं वापस. ये RR के कितने हो गए, आधे, है ना. ये टोटल कितने थे, n थे, तो ये वाला रेजिस्टेंस कितने हो गए, N/2 हो गए. और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, R/N. ठीक है, तो ये हो गया आपका इससे ही कट गया, तो ये बचा कितना, R/2. अब ये R/2 ऊपर वाले का हो गया, R/2 नीचे वाले का हो गया, तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू R/4. तो बच्चों यहाँ पे 4 करना पड़ेगा हमें, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी R/4. मैक्सिमम वैल्यू नहीं R/4 ही n के टर्म्स पे आना चाहिए ना, R/n आना चाहिए. फिर कर लेते हैं एक बार और. टोटल थे n, तो आधे चले गए N/2 ऊपर और आधे चले गए N/2 नीचे, इस वाले के लिए N/2 इधर और N/2 इधर. ठीक है, तो अगर हम दो, तो ये कितना हो जाएगा, N/2 R पूरा का, N/2 R/N. ठीक है, और ये हो जाएगा आपका N/2 R/N, ये भी यही हो गया. तो मतलब N/2 R/N का 1/2. लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं फिर हमारे पास.
बच्चों ये आंसर जाएगा r/4। तो इसके अंदर केवल एक ही ऑप्शन सही आ रहा है जो कि हमारा थर्ड है, मिनिमम वैल्यू वाला। ठीक है, सो करेक्शन इसके अंदर ओनली थर्ड जाएगा, ओनली थर्ड। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑल द बेस्ट।